नमस्कार मित्रों, इनसाइडर बुक स्टोरी पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आपका मन एक समय में अनेक विचारों में उलझा रहता है? जैसे कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आपको भटका देते हैं। यह केवल आपकी समस्या नहीं है, बल्कि हम सभी इस स्थिति का सामना करते हैं। इस समस्या का समाधान आपके हाथ में है, और यह समाधान एक किताब में छिपा है, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। लेखक किम्बरली ओल्सन। इस किताब का ऑडियो समरी आज आपके लिए लाए हैं। इसे ध्यान से सुनें और आत्मसाध्य करें। एक समय की बात है, एक शांत और हरे भरे गांव में एक युवा लड़का रहता था, जिसका नाम था आलोक। आलोक के सपने बड़े थे, आसमान जितने ऊंचे। वह चाहता था कि उसका नाम पूरे गांव में सम्मान से लिया जाए, उसके पास धन दौलत हो और वह अपने परिवार को गर्व महसूस करा सके। लेकिन आलोक की सबसे बड़ी चुनौती थी अनुशासन की कमी। आलोक हर काम को टालने की आदत से ग्रस्त था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें उसके झोपड़े पर पड़तीं, तो वह खुद से वादा करता, आज से मैं जरूर अपने सपनों के लिए मेहनत करूंगा। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता, वह बिस्तर में करवट बदलता और बुदबुदाता, कल से पक्का शुरुआत करूंगा। पढ़ाई करने या अपने पिता की खेत में मदद करने के बजाय आलोक अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ गपशप करने और इधर उधर घूमने में बिताता। गांव के लोग उसे आलसी और गैर जिम्मेदार कहने लगे थे। आलोक खुद को समझाता रहता कि उसकी हालत उसके नियंत्रण से बाहर है। कभी वह कहता, मुझे तो मौके ही नहीं मिलते, तो कभी वह अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराता। लेकिन अपने दिल के अंदर आलोक जानता था कि उसकी इस स्थिति का असली कारण उसकी अपनी कमजोरी है। उसे अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। एक दिन गांव में सालाना मेला लगा। मेले का माहौल बहुत ही रंगीन और जीवंत था। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी जगमगा रही थी, मिठाइयों की खुशबू हवा में घुल रही थी और ढोल नगाड़ों की थाप माहौल में एक अलग ही उत्साह भर रही थी। आलोक यूं ही मेले में घूम रहा था जब उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। साधु के पास एक छोटा सा स्टॉल था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जीवन का रहस्य जानना चाहते हो? आलोक के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने हिम्मत जुटाकर साधु से पूछा, बाबा, यह जीवन का रहस्य क्या है? साधु मुस्कुराए और आलोक को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। साधु ने कहा, तुम्हारी आंखों में सपने तो बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे कदम ठिठके हुए हैं। यह सुनकर आलोक थोड़ा चौंक गया। किसी ने कभी उसके दिल की बात इस तरह नहीं कही थी। उसने आश्चर्य से पूछा, आपको यह कैसे पता चला? साधु ने अपनी झोली से एक सुनहरे रंग का कागज निकाला और आलोक के हाथ में दे दिया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जीवन का हर चमत्कार अनुशासन में छिपा है। आलोक ने उस वाक्य को कई बार पढ़ा। उसके मन में कई सवाल उठे। उसने पूछा, लेकिन बाबा, अनुशासन से चमत्कार कैसे हो सकते हैं? साधु ने समझाया, हर बड़ा सपना, हर बड़ी सफलता अनुशासन की मजबूत नींव पर ही टिकी होती है। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अनुशासन को अपनाना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे सीखने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें 9 ऐसे रहस्य सिखा सकता हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। आलोक को लगा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप मुझे यह 9 रहस्य सिखाएंगे? साधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जरूर, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ सुनने भर से नहीं होगा। तुम्हें इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना होगा। क्या तुम तैयार हो? आलोक ने कुछ पल सोचा। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह अपनी पुरानी आदतों को बदल पाएगा? क्या वह अनुशासन सीख पाएगा? लेकिन फिर उसने अपने अंदर से एक आवाज सुनी, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। उसने दृढ़ता से कहा, हां बाबा, मैं तैयार हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो पहला कदम है टाल मटोल को हराना। चलो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं। उस रात आलोक सो नहीं सका। साधु के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। वह सोचता रहा कि कैसे अनुशासन उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक नए रास्ते पर चलेगा। उसने साधु से मिलने के लिए अगली सुबह जल्दी उठने की योजना बनाई।
बिस्तर पर लेटे लेटे भी वह साधु के शब्दों को बार बार दोहरा रहा था। जीवन का हर चमत्कार अनुशासन में छिपा है। अगली सुबह आलोक साधु से मिलने के लिए निकल पड़ा। साधु ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, आलोक, टाल मटोल केवल एक आदत नहीं है, यह एक बहुत बड़ा दुश्मन है। यह तुम्हें हर दिन हर छोटी बड़ी जीत से दूर रखता है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। साधु ने कहा, बहुत समय पहले एक राज्य में वीर नाम का एक महान योद्धा रहता था। वह इतना शक्तिशाली और चतुर था कि हर लड़ाई में जीत हमेशा उसके कदम चूमती थी। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वह हर चीज को टालता रहता था। एक बार उसे अपने राज्य की सीमा पर दुश्मन के हमले की खबर मिली। उसे तुरंत तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन उसने सोचा कि वह कल सुबह इंतजार करेगा और देखेगा। अगले दिन जब वह उठा, दुश्मन की सेना उसके महल के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। वीर ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी टालमटोल की आदत ने उसे हरा दिया। यह युद्ध उसका आखिरी युद्ध बन गया। कहानी सुनते ही आलोक ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसकी टालमटोल की आदत भी उसे हर दिन छोटी लड़ाइयां हारने पर मजबूर कर रही थी। उसने साधु से पूछा, तो फिर मैं इस दुश्मन से कैसे लड़ सकता हूं? साधु ने कहा, टालमटोल को हराने का पहला कदम उसे पहचानना है। जब भी आपको लगे कि आप किसी काम को टाल रहे हैं, तुरंत खुद से पूछें क्यों, और फिर इन 3 बातों का पालन करें। साधु ने समझाया कि अक्सर हम बड़े कामों से डरते हैं, इसलिए हम उन्हें शुरू भी नहीं करते। इस डर को तोड़ने का तरीका छोटे कदम उठाना है। बस 5 मिनट का नियम बनाओ। यदि कोई काम मुश्किल लगे तो उसे 5 मिनट के लिए शुरू करें। एक बार जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो यह इतना मुश्किल नहीं लगेगा और आपका डर गायब हो जाएगा। हमेशा एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें। कई कामों के बारे में सोचने से मन और भी भ्रमित होता है और हम उन्हें टालते रहते हैं। बस एक काम चुनें और उस पर काम करना शुरू करें। जब एक काम खत्म हो जाए तभी दूसरे पर ध्यान दें। हर काम के लिए एक निश्चित समय तय करें। उदाहरण के लिए, मैं यह काम सुबह 10 बजे से 11 बजे तक करूंगा। यदि काम का समय निश्चित नहीं है तो उसे हमेशा बाद के लिए टाला जाएगा। समय निर्धारित करने से आपका ध्यान और अनुशासन दोनों मजबूत होंगे। आलोक ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। सबसे पहले उसने अपने लिए एक छोटा लक्ष्य निर्धारित किया। उसका पहला काम अपने खेत में पुराने टूटे हुए औजारों को ठीक करना था। वह महीनों से इस काम को टाल रहा था। उसने अपने मन को सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे करने के लिए मना लिया। जब उसने काम करना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह उतना मुश्किल नहीं था जितना वह सोच रहा था। 5 मिनट 15 मिनट में बदल गए और धीरे धीरे उसने काम पूरा कर लिया। काम खत्म होने के बाद आलोक के चेहरे पर चमक थी। उसने महसूस किया कि जो उसे इतना बड़ा बोझ लग रहा था वह सिर्फ उसके मन का खेल था। अगले दिन अराशी ने आलोक को एक शांत जगह पर बुलाया। सुबह का समय था। सूरज अभी उग रहा था और ठंडी हवा वातावरण को तरोताजा कर रही थी। राशि ने गहरी सांस ली और कहा, आलोक, तुमने टाल मटोल को हराने का पहला कदम उठाया है, लेकिन यदि तुम अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन चाहते हो तो तुम्हें अपनी आदतों पर काम करना होगा, क्योंकि आदतें ही तुम्हारा भाग्य बनाती हैं। आलोक ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, क्या आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं? राशि ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। जो भी तुम बार बार करते हो वह तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। बुरी आदतें तुम्हें नीचे गिरा सकती हैं और अच्छी आदतें तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं। एक साधारण व्यक्ति भी अपनी आदतों से असाधारण बन सकता है। फिर आर्षि ने उसे एक मिशन दिया। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठो और 10 मिनट तक ध्यान करो। इसे 21 दिनों तक करो। यह तुम्हारी आदतों में पहला बदलाव होगा। आलोक ने आर्षि के आदेश को स्वीकार किया, लेकिन जब पहले दिन अलार्म बजा तो उसकी आंखें भारी थीं। उसका मन कह रहा था, थोड़ा और सो लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती उठाया और बिस्तर से उठ गया। उसने ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में चारों तरफ से विचार आ रहे थे। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे, लेकिन उसे साधु के शब्द याद आए, एक आदत को बार बार दोहराओ। हर दिन उसने वही अनुष्ठान दोहराया। धीरे धीरे उसके शरीर को सुबह उठने की आदत हो गई और उसका ध्यान का समय आरामदायक होने लगा। एक हफ्ते बाद आलोक ने महसूस किया कि सुबह उठने और ध्यान करने के बाद उसकी ऊर्जा पूरे दिन बनी रहती है। उसे पहले से ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस होने लगा।
उसने अपनी इस छोटी सी सफलता का जश्न मनाया। साधु ने उसे सिखाया कि हर छोटी जीत का जश्न मनाना जरूरी है। यह आपके मन को ज्यादा प्रेरित करता है। एक दिन आलोक ने अपने लिए एक छोटा इनाम तय किया। जब वह अपने 21 दिन पूरे कर लेगा तो वह अपने लिए एक नई किताब खरीदेगा और उपहार देगा। इस विचार ने उसे और भी प्रेरित किया। साधु ने एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। यदि आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसे एक अच्छी आदत से बदल दें। अपने खाली समय को घूमने फिरने में बर्बाद न करें। इसे किसी उपयोगी काम में इस्तेमाल करें। आलोक ने इस सबक को अपने जीवन में लागू किया। पहले वह अपना खाली समय दोस्तों के साथ बिताता था। वह बिना किसी कारण के इधर उधर घूमता रहता था। अब उसने उस समय को किताबें पढ़ने और लिखने में बिताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदलने लगी। 21 दिन पूरे होने तक आलोक को लगा कि उसकी सुबह की दिनचर्या उसका सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई है। अब जल्दी उठना और ध्यान करना उसकी आदत बन गई थी। उसकी सोच अधिक सकारात्मक हो गई थी और वह पूरे दिन अपने काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। आलोक का जीवन धीरे धीरे अनुशासन की ओर बढ़ रहा था। वह सुबह जल्दी उठता था, ध्यान करता था और अपनी आदतों पर काम कर रहा था। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया अचानक उलट गई। उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसे वह अपने परिवार जैसा मानता था, उसने उसे धोखा दिया। उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया और उसकी जमीन का एक बड़ा हिस्सा कम कीमत पर बेच दिया। जब आलोक को इसके बारे में पता चला तो उसका खून खौल उठा। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। मुझे उससे बदला लेना होगा, उसने खुद से कहा। वह गुस्से में था और अपने दोस्त के घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसकी स्थिति को महसूस किया और पूछा, आलोक, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या बात है? आलोक ने गुस्से में साधु को सब कुछ बताया। उसने कहा, मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसने मेरा विश्वास तोड़ा। अब मैं उसे सबक सिखाए बिना नहीं जी सकता। साधु ने उसे ध्यान से सुना और फिर शांत आवाज में कहा, गुस्सा तुम्हारे दिमाग को अंधा कर देता है। यह तुम्हें सोचने और सही निर्णय लेने की शक्ति से वंचित करता है। यदि तुम अनुशासन सीख रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। गुस्से में उठाया गया कदम अक्सर पछतावा लाता है। साधु ने आलोक को एक मंत्र दिया, गुस्से को नियंत्रित करने के लिए 3 कदम उठाओ। इससे तुम्हें खुद को नियंत्रित करने में आसानी होगी। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। लंबी और गहरी सांसें लो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारे गुस्से को शांत होने का समय मिलेगा। गुस्से को एक कहानी की तरह समझो। सोचो कि यह क्यों उठा और इसके पीछे क्या कारण है। जब तुम इसे एक कहानी की तरह देखोगे तो यह तुम्हारे मन से दूर हो जाएगा। खुद से पूछो कि क्या यह गुस्सा सही है? क्या इससे कोई समाधान निकलेगा? अक्सर तुम्हें महसूस होगा कि गुस्सा सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। साधु की बात सुनकर आलोक थोड़ी देर शांत रहा। उसने गहरी सांस ली और अपने मन में उठ रहे विचारों को शांत करने की कोशिश की। उसने अपने गुस्से को एक कहानी के रूप में देखा, एक कहानी जहां उसका दोस्त लालच का शिकार था। फिर उसने खुद से पूछा, क्या यह गुस्सा जरूरी है? क्या यह मेरी समस्या का समाधान करेगा या इसे और बिगाड़ेगा? जवाब साफ था, वह गुस्से से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता था। उसने साधु का धन्यवाद किया और अपने दोस्त के घर जाने का विचार छोड़ दिया। जैसे जैसे आलोक अनुशासन के रहस्य सीख रहा था, उसे अपने जीवन में बदलाव महसूस हो रहा था। लेकिन एक समस्या अभी भी उसे परेशान कर रही थी, समय का सही उपयोग। आलोक अक्सर खुद से कहता था, काश एक दिन में और घंटे होते, मैं इतना काम कर पाता। एक दिन वह साधु के पास गया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, बाबा, मैं दिन भर भागता रहता हूं, लेकिन फिर भी मेरा सारा काम पूरा नहीं होता। ऐसा लगता है कि समय मेरे हाथ से फिसल जाता है। साधु ने उसे ध्यान से सुना और अपने बैग से एक पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी का डायल बड़ा और साफ था और उसकी सुइयां धीरे धीरे घूम रही थीं। साधु ने उसे समझाया, हर इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फर्क यह है कि जो सफल हैं वे इन घंटों का इस्तेमाल सोच समझकर करते हैं और जो असफल हैं वे इसे यूं ही घंवा देते हैं। तुम्हें अपने हर घंटे का हिसाब रखना होगा। फिर उन्होंने आलोक को समय प्रबंधन के 3 मंत्र सिखाए। पहला, कामों की प्राथमिकता तय करो। सबसे पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। हर दिन तुम्हारे पास बहुत सारे काम होंगे।
अगर तुम उन सबको एक साथ करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी सही से नहीं होगा। इसलिए अपने कामों को 3 श्रेणियों में बांटो। अत्यावश्यक, जो काम तुरंत करने जरूरी है। महत्वपूर्ण, जो काम तुम्हारे लक्ष्यों के लिए जरूरी है लेकिन तुरंत नहीं। और गैर जरूरी, जो काम तुम्हारे समय और ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। साधु ने उसे एक कागज दिया और कहा, हर सुबह उठकर अपने कामों की सूची बनाओ और उन्हें इन 3 श्रेणियों में बांटो। सबसे पहले अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण काम करो। आलोक ने इसे आजमाया। उसने महसूस किया कि जब वह पहले सबसे जरूरी काम करता है तो बाकी दिन अधिक व्यवस्थित रहता है। दूसरा, हर दिन एक मुख्य लक्ष्य तय करो। हर दिन एक मुख्य लक्ष्य तय करो, ऐसा लक्ष्य जो तुम्हारे बड़े सपनों को थोड़ा और करीब लाए। अगर तुम दिन के अंत में यह एक काम पूरा कर लेते हो तो तुम्हारा दिन सफल माना जाएगा। पहले दिन आलोक ने अपने खेत के सभी टूटे औजारों को ठीक करने का लक्ष्य रखा। अगले दिन उसने अपने खेत में नई फसल की तैयारी का काम शुरू किया। हर दिन का एक लक्ष्य उसे अपने बड़े सपने की ओर ले जा रहा था। साधु ने समझाया, यह मत सोचो कि तुम्हें हर दिन सब कुछ करना है, बस एक मुख्य काम पूरा करो। धीरे धीरे यह छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाएंगे। तीसरा, वक्त बर्बाद करने वाली चीजों से दूर रहो। एक दिन साधु ने आलोक को खेत में बुलाया। वहां एक लीक हो चुकी पानी की टंकी रखी थी जिससे पानी की बूंदें गिर रही थीं। साधु ने कहा, देखो, यह पानी बर्बाद हो रहा है। तुम्हारे पास कितना भी पानी हो, अगर यह लीक होती रहेगी तो कुछ नहीं बचेगा। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे दिन में कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारे समय को इस टंकी की तरह बर्बाद कर रही हैं? आलोक ने सोचा और जवाब दिया, मैं अक्सर दोस्तों के साथ फालतू गपशप मारता हूं, बिना मतलब इधर उधर घूमता हूं और कभी कभी तो बेवजह सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता हूं। साधु ने कहा, इन लीकों को बंद करो। अगर तुम अपने समय को इन बेकार की चीजों से बचा लो तो तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए पर्याप्त वक्त होगा। आलोक ने इन 3 मंत्रों को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। वह हर दिन सुबह अपने कामों की सूची बनाता, एक मुख्य लक्ष्य तय करता और दिन भर अनावश्यक चीजों से दूर रहने की कोशिश करता। आलोक ने अनुशासन के कई पहलुओं को अपनाकर अपने जीवन में बड़े बदलाव किए थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या अब भी बनी हुई थी, धन की कमी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन जो भी कमाता वह महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाता। कई बार तो उसे उधार लेने की नौबत आ जाती। एक दिन साधु ने उसे बुलाया और सीधे पूछा, आलोक, तुम्हारे पास कितना धन है? यह सुनकर आलोक का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो भी कमाता हूं सब खर्च हो जाता है, पैसे कभी रुकते ही नहीं। साधु ने मुस्कुराते हुए एक सवाल किया, अगर तुम्हारे हाथ में पानी हो और उसमें छेद हो तो क्या वह पानी ठहरेगा? आलोक ने जवाब दिया, नहीं। साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, धन भी ऐसा ही है। जब तक तुम इसे सही दिशा में नहीं लगाओगे और इसे संभालने का अनुशासन नहीं सीखोगे, यह तुम्हारे लिए कभी स्थायी खुशी या सुरक्षा नहीं ला सकता। आओ, मैं तुम्हें धन का अनुशासन सिखाता हूं। साधु ने आलोक को 3 सरल लेकिन गहरे नियम सिखाए। पहला, हर महीने जो भी कमाओ उसका 10% बचाओ। यह तुम्हारे भविष्य के लिए सुरक्षा का काम करेगा। जब भी मुश्किल समय आएगा, यह बचत तुम्हारे काम आएगी। इसे ऐसे समझो जैसे खेत में बीज बचाकर रखना। अगर तुम सारे बीज खा जाओगे तो अगली फसल कहां से उगाओगे? आलोक को यह बात समझ में आ गई। उसने तुरंत अपनी छोटी सी आय में से 10% बचाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे यह मुश्किल लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया, वह देख सकता था कि उसकी छोटी छोटी बचत धीरे धीरे एक बड़ी रकम में बदल रही थी। साधु ने उसे दूसरा नियम समझाते हुए कहा, हर बार जब तुम कुछ खरीदने जाओ तो खुद से पूछो, क्या यह वाकई जरूरी है या यह सिर्फ एक चाहत है? जरूरतें सीमित होती हैं, लेकिन चाहतें अनंत। अगर तुम अपनी चाहतों के पीछे भागोगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। साधु ने आलोक को एक अभ्यास करने को कहा। हर बार जब तुम्हें कुछ खरीदने का मन हो तो कुछ पल रुककर सोचो, अगर वह चीज वाकई जरूरी है तो ही उसे खरीदो, अगर नहीं तो उसे छोड़ दो। आलोक ने देखा कि वह अक्सर दिखावे के लिए या क्षणिक खुशी के लिए पैसे खर्च करता था। उसने यह आदत बदलनी शुरू की। अब वह केवल उन चीजों पर खर्च करता था जो वास्तव में जरूरी थीं। धीरे धीरे उसने अपने खर्चों पर नियंत्रण पा लिया। साधु ने आलोक को एक कहानी सुनाई। एक किसान को सोने का एक सिक्का मिला। उसने उसे जमीन में गाड़ दिया।
कुछ दिनों बाद वहां एक पेड़ उगाया जिसकी हर शाखा पर सोने के सिक्के थे। अगर किसान वह सिक्का खर्च कर देता तो वह पेड़ कभी ना उगता। धन को सही जगह लगाने से वह तुम्हारे लिए और धन पैदा करता है। साधु ने उसे सिखाया कि कैसे अपनी छोटी छोटी बचत को सही जगह पर निवेश किया जा सकता है। उन्होंने उसे बताया कि धन को शिक्षा, खेती, छोटे व्यापार या किसी उत्पादक काम में लगाना चाहिए। साधु ने आलोक को 50 सोने के सिक्के दिए और कहा, यह तुम्हारी परीक्षा है। 1 महीने बाद मेरे पास आओ और मुझे दिखाओ कि तुमने इन सिक्कों से क्या सीखा। आलोक ने उन सिक्कों का आधा हिस्सा बचाया। उसने सोचा, यह मेरे भविष्य की सुरक्षा के लिए होगा। कुछ सिक्कों से उसने एक छोटी दुकान शुरू की, जहां वह गांव वालों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेचने लगा। यह दुकान धीरे धीरे उसकी आय का एक नया स्रोत बन गई। बाकी सिक्कों से उसने गांव के बच्चों के लिए किताबें खरीदी। उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसे सच्ची संतुष्टि मिलती है। जब 1 महीने बाद आलोक साधु के पास लौटा तो उसने अपने फैसलों के बारे में बताया। साधु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने सीख लिया है कि धन को कैसे संभालना है। याद रखो, धन तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है, लेकिन अगर इसे अनुशासन के बिना संभाला जाए तो यह तुम्हारे लिए समस्या बन सकता है। एक शांत सुबह, जब सूरज की पहली किरणें गांव को सुनहरी आभा से भर रही थीं, आलोक साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे देखा और पूछा, आलोक, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा धन क्या है? आलोक ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मेरे पास धन, समय और शिक्षा है। यही तो मेरे सबसे बड़े संसाधन हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा धन तुम्हारा शरीर है। अगर यह स्वस्थ नहीं है तो तुम्हारे पास जितना भी धन, समय या शिक्षा हो, सब व्यर्थ है। एक कमजोर शरीर से तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें सचमुच सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपने शरीर की देखभाल करो। साधु ने आलोक को एक नया मिशन दिया। उन्होंने कहा, हर सुबह सूरज उगने से पहले उठो और 30 मिनट तक शारीरिक व्यायाम करो। यह तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाएगा और तुम्हें दिन भर ऊर्जावान रखेगा। पहली सुबह जब आलोक ने अलार्म सुना तो उसका मन बिस्तर में बने रहने का कर रहा था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि यह साधु का आदेश है और इसे पूरा करना उसके अनुशासन की परीक्षा है। वह उठकर बाहर गया, लेकिन दौड़ने के लिए उसके पैरों में भारीपन था। उसे लगा कि वह ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। पहले कुछ दिन आलोक के लिए बेहद कठिन थे। उसकी सांसें जल्दी जल्दी फूलने लगतीं और शरीर थकान से चूर हो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, मैं इसे धीरे धीरे करूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद वह सुबह जल्दी उठने और दौड़ने का आदी हो गया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब हल्का और मजबूत महसूस करता है। उसे दिन भर अधिक ऊर्जा रहती थी और वह पहले से ज्यादा खुश और सकारात्मक महसूस करने लगा। एक दिन जब आलोक ने साधु को अपने अनुभव बताए तो साधु ने उसे स्वास्थ्य के 3 महत्वपूर्ण नियम सिखाए। साधु ने समझाया, जैसे एक गाड़ी को सही ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे शरीर को सही खाने की जरूरत है। संतुलित भोजन वह है जिसमें हर पोषक तत्व हो। बहुत अधिक या बहुत कम खाना तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा सोच समझकर खाओ और अपने भोजन में ताजे फल, सब्जियां और अनाज शामिल करो। आलोक को यह समझ में आया कि वह अक्सर तला भुना या अनहेल्दी खाना खाता था, जिससे उसका शरीर कमजोर हो रहा था। उसने साधु की सलाह मानी और अपने खाने की आदतों में बदलाव किया। अब वह स्वस्थ और पौष्टिक भोजन करने लगा। तुम्हारा शरीर एक मशीन की तरह है। अगर तुम इसे रोज चलाओगे तो यह लंबे समय तक सही से काम करेगा, लेकिन अगर इसे निष्क्रिय छोड़ दोगे तो यह जल्दी खराब हो जाएगा, साधु ने कहा। आलोक ने सुबह दौड़ने के अलावा योग करना शुरू किया। योग ने न केवल उसके शरीर को लचीला बनाया, बल्कि उसके मन को भी शांत और स्थिर किया। साधु ने एक गहरी सीख दी, अनुशासन का मतलब केवल काम करना नहीं है, बल्कि सही समय पर आराम करना भी है। जब तुम अपने शरीर को पर्याप्त आराम दोगे तो यह तुम्हारे लिए और अधिक काम कर पाएगा। पहले आलोक देर रात तक जागता था और सुबह थका हुआ महसूस करता था, लेकिन अब उसने यह नियम बना लिया कि वह रात को समय पर सोएगा और कम से कम 7 घंटे की नींद लेगा। उसने महसूस किया कि इससे उसकी उत्पादकता में काफी सुधार हुआ। आलोक अब अनुशासन के कई पहलुओं में पारंगत हो चुका था। वह अपने समय, आदतों, स्वास्थ्य और धन को संभालना सीख गया था। लेकिन एक दिन साधु ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा
जिसने उसकी सोच को झकझोर दिया। आलोक, साधु ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आलोक ठहर गया। यह सवाल इतना सरल था, फिर भी इतना गूढ़ कि वह तुरंत इसका उत्तर नहीं दे सका। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बाबा, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन ऐसा हो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे जीवन को देखकर सीखें कि अनुशासन और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी यह इच्छा बहुत सुंदर है, लेकिन इसे सच करने के लिए तुम्हें अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य तय करने होंगे। बिना लक्ष्य के तुम्हारा सफर केवल भटकाव बन जाएगा। साधु ने आलोक को समझाया कि दीर्घकालिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम हैं। पहला, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो। अस्पष्ट लक्ष्य केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी करते हैं। लिखो कि तुम अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हो और क्यों। जब तुम्हारा क्यों मजबूत होगा तो तुम्हारे कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगेंगे। आलोक ने अपने दिल की गहराई में झांक कर सोचा कि वह वास्तव में क्या चाहता है। उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा सपना था अपने गांव के बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देना। उसने यह तय किया कि वह अपने गांव में एक स्कूल बनाएगा जहां बच्चे शिक्षा और अनुशासन का महत्व सीख सकें। दूसरा, हर बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करो। साधु ने कहा, अगर तुम पूरी यात्रा को एक बार में देखने की कोशिश करोगे तो वह बहुत कठिन लगेगी, लेकिन अगर तुम इसे छोटे हिस्सों में बांटो तो यह आसान हो जाएगा। हर चरण तुम्हें अगले चरण के करीब ले जाएगा। आलोक ने अपने लक्ष्य को छोटे कदमों में विभाजित किया। सबसे पहले उसने गांव के लोगों से बातचीत कर उनकी शिक्षा संबंधी समस्याओं को समझा। फिर उसने स्कूल के लिए जमीन की तलाश शुरू की। इसके बाद उसने अपने बचाए हुए धन और अपने व्यापार से अर्जित आय का उपयोग स्कूल निर्माण में करने की योजना बनाई। तीसरा, हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। साधु ने कहा, हर छोटा कदम मायने रखता है। यहां तक कि अगर तुम एक दिन में केवल 1% बेहतर हो जाओ तो भी साल के अंत में तुम 385% बेहतर हो चुके होंगे। आलोक ने यह मंत्र अपनाया। उसने तय किया कि वह हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करेगा जो उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जाए। चाहे वह स्कूल की योजना बनाना हो, गांव के लोगों से बात करना हो या खुद को और ज्यादा अनुशासित बनाना हो, वह हर दिन एक नया कदम उठाने लगा। आलोक ने साधु के मार्गदर्शन में अपने जीवन के 3 मुख्य लक्ष्य तय किए। उसने यह तय किया कि वह अपने गांव में एक ऐसा स्कूल बनाएगा जहां हर बच्चे को शिक्षा का समान अवसर मिलेगा। वह अनुशासन और शिक्षा के महत्व पर लोगों को जागरूक करना चाहता था। वह चाहता था कि उसके गांव के लोग यह समझें कि शिक्षा और अनुशासन से जीवन कैसे बदल सकता है। उसने ठान लिया कि वह ऐसा जीवन जिएगा जिसे देखकर लोग प्रेरित हों। वह खुद को अपने आदर्शों का प्रतीक बनाना चाहता था। आलोक ने स्कूल के निर्माण के लिए जमीन का चयन किया और अपने धन का उपयोग करके निर्माण कार्य शुरू किया। उसने गांव के युवाओं को प्रेरित किया कि वे इस काम में मदद करें। कुछ ने मजदूरी में हाथ बटाए तो कुछ ने अपनी बचत से योगदान दिया। वह हर दिन स्कूल की प्रगति पर ध्यान देता और नई चुनौतियों को स्वीकार करता। एक बार जब धन की कमी हो गई तो उसने शहर जाकर धन जुटाने का प्रयास किया। उसने अपनी बातों से दानदाताओं को यह समझाया कि यह स्कूल केवल एक इमारत नहीं, बल्कि गांव के भविष्य का बीज है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद स्कूल बनकर तैयार हो गया। बच्चों के चेहरे पर पहली बार शिक्षा की रोशनी देखने का आनंद आलोक के लिए सबसे बड़ा इनाम था। कुछ वर्षों बाद आलोक का गांव बदल चुका था। गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ा, लोग अपने जीवन में अनुशासन को अपनाने लगे और हर तरफ खुशहाली थी। आलोक अब एक प्रेरक नेता बन चुका था। लोग उसे प्यार और सम्मान देते थे। उसने साधु का आभार व्यक्त किया, लेकिन साधु ने कहा, तुमने अपने अनुशासन से अपनी तकदीर बनाई है। अब यह ज्ञान दूसरों तक पहुंचाओ। मुझे उम्मीद है आपको यह ऑडियो बुक जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।